इंद्री में महाराजा अग्रसेन सभा की ओर से हरियाली तीज उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य तौर पर अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिनमें समाज की महिलाओं ने बढ़चढ़ भाग लिया और महिलाओं ने गानों पर जमकर डांस किया। समारोह में मुख्य रूप से ईशा बंसल एवं तरुण बंसल की अहम भूमिका रही। प्रधान पवन सिंगला ने बताया कि अग्रवाल समाज की ओर से उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समाज की ओर से तीज का यह ऐसा पहला कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। समाजसेवी तरुण बंसल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे और उन्हीं के सौजन्य से कार्यक्रम हुआ। सभा की बैठक में इस पर्व को मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को लेकर समाज के महिला पुरुषों में बड़ा उत्साह रहा। नपा की पूर्व चेयरपर्सन शिवानी गोयल ने बताया कि तीज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं कार्यक्रम को लेकर खुश है और समाज की महिलाएं सभा का आभार जताती हैं कि महिलाओं को पर्व मनाने का अवसर दिया गया। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए ताकि एक दूसरे के कल्चर का पता चले। दूसरी लाइन मेहंदी, तीसरी लाइन नेक्स्ट नंबर स्वीट 16 16 2024 24 एक और एक 11 1 1 11 नेक्स्ट नंबर 28 2 8 28 28 नंबर 2 ओनली नंबर 2 दो इट्स टाइम फॉर सम फन नंबर 31 31 31 31 आजो आप भी आजो साथ आजो साथ खड़े हो हेलो चलता नहीं ना
आज हरियाली तीज का दिवस है और आज हमारे इंद्री में महाराजा अकबर सभा इंद्री के द्वारा पहली बार इंद्र का ये तीज का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें इंद्री की सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और बहुत हर्षोल्लास के साथ खूब एंजॉय किया है। जैसा कि आप सबने तो ये कवर किया है और आपने खुद भी देखा कि ईच एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग हिज और हर ओन। और यहाँ पर ये जो तीज का त्यौहार है हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सावन के महीने में आता है और बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और जिससे सभी का मन हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हरियाली तीज का प्रोग्राम बनाया जाता है। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है वो यही कहता है कि हम अपने बेसिक्स जो हैं उनकी पूजा अर्चना करें, जो बेसिक भगवान ने हमें, नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनकी पूजा अर्चना करें, इसीलिए हरियाली तीज का प्रोग्राम मनाया जाता है। वैसे हमारे छोटे होते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि शिवरात्रि पर भगवान शिव जी का विवाह पार्वती से हुआ था और हरियाली तीज का जो पर्व है वो माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत अच्छे से और उन्हें पाने के बाद उसे सेलिब्रेट किया, खूब नाचे गाए और खूब हर्षोल्लास से मनाया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी इंद्रीवासियों को और महाराजा अग्रसेन सभा इंद्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर इस त्यौहार को इतने हर्षोल्लास से मनाया और इंद्री में बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मेहंदी के रंग सजे रहें, चूड़ियाँ खनकती रहें और खुशियाँ आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाली तीज का जहाँ नाम आता है, 16 श्रृंगार का भी नाम आता है उसके साथ। 16 श्रृंगार तो एक औरत के लिए, मैं तो कहूँगी पूरक है एक औरत के लिए। मतलब बिना 16 श्रृंगार के तो हम किसी भी लेडीज़ का को सोच ही नहीं सकते। वो अभी गाने में भी यही था, चाहे काली है, चाहे गोरी है, चाहे मोटी है, चाहे पतली है, सभी को ये लगता है कि आज सज संवर लो तो मैं ही सबसे मिस वर्ल्ड हूँ। तो 16 श्रृंगार को सेलिब्रेट करने के लिए ही हरियाली तीज का प्रोग्राम बनाया जाता है और यहाँ पर मनाया भी गया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हर किसी ने इस त्यौहार को एंजॉय किया। जैसे फर्स्ट टाइम भी किया गया था, लेकिन तब भी महाराजा अग्रसेन सभा के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छे से सारा अरेंजमेंट किया गया, जिससे हर किसी ने बहुत एंजॉय किया। और हमें खुद भी ये लगा पता कि इंद्री में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से आप सबने भी बहुत एंजॉय किया। सामूहिक रूप से नृत्य भी किया गया। हाँ जी, एकल नृत्य भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, सबने, मतलब किसी को हमें फोर्सफुली नहीं कहना पड़ा कि आप आइए या वो आइए, अपने आप हर कोई विलिंगली सबने अपनी परफॉर्मेंस दी। और हमारी दीदी सीमा दीदी ने भी हमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जेंट्स तो अलाउड नहीं थे, लेकिन दीदी ने हमारे साथ खूब एंजॉय किया। और सभी लेडीज़ ने, बच्चों ने, मेरे ख्याल से लेडीज़ ने, बच्चों ने तो कम, शायद बच्चों को तो झूले ज़्यादा अच्छे लगे हों, लेकिन लेडीज़ ने नृत्य संगीत का, सजने संवरने का, मेहंदी का, चूड़ियों का, सब ने बहुत एंजॉय किया। और मैं तो भगवान से यही दुआ मांगूंगी कि सबकी चूड़ियाँ खनकती रहें, मेहंदी के रंग सजते रहें। तो हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति है कहीं ना कहीं लुप्त सी होती जा रही है, क्योंकि गाँव में भी अब इतनी ओपनिंग नहीं बनती। नहीं तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो इसीलिए अग्रसेन सभा इंद्री का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी को हमारे जो संस्कृति है उससे रूबरू करा रहे हैं, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारी संस्कृति ये नहीं है कि हम देवी देवताओं को बिना वजह ही पूजते हैं। नहीं, हम बेसिक्स को पूजते हैं। हमने, हमारी जो नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हैं हम उन्हें पूजते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए हमारी संस्कृति मेरे ख्याल से संसार में सबसे नंबर 1 है। आज विश्व का हर कोई देश भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि इनकी संस्कृति सबसे पुरानी है और सबसे बढ़िया है। और हर जो काम होता है, जो कोई पूजा पाठ, कोई तीज त्योहार मनाया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसलिए इस संस्कृति को डेवलप करने के लिए मैं तो यही कहूँगी, बच्चों को समझना चाहिए और ये आजकल की जनरेशन का काम है कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ से रूबरू कराएं। और परवीन जी स्पेशली कि उन्होंने मेरे को इतना लाइक समझा कि मैं आप लोगों के सबके बीच आ सकूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इंद्री में अग्रवाल समाज का कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। आज हरियाली तीज है, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, क्या कहें? देखो जी, एक तो हरियाली तीज का मतलब होता है हरियाली। देखो हरियाली का रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मिसेस ईशा तरुण बंसल आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि
ये सारी हरियाली जैसे हमारे खेतों में, खलिहानों में, हमारे परिवार में, हमारे मन में ये सारे दिन पूरे साल जी उजागर रहे। और दूसरा, जैसा कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैं पहली बार ही आई हूँ और बहुत अच्छा लगा है। प्रवीण भैया, पवन भैया, इन सबसे मैं मिल चुकी हूँ पहले भी, लेकिन आज एक फैमिली के तौर पे इन्होंने हमें इनवाइट करा है। पहले एक प्रोफेशनल बिजनेस होता था, लेकिन आज एक परिवार के रूप में इन्होंने हमें आमंत्रित करा है अपने घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ को लेकर। और कोशिश करेंगे कि हाँ, आशा करते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके से आते रहें और फंक्शंस में, और परिवार हमारा जुड़ता रहे अग्रवाल समाज का। इसी प्रकार से हरा भरा रहे सभी के परिवार। बिल्कुल, बिल्कुल हरा भरा रहे और हमारा अग्रवाल समाज जो परिवार है वो और बढ़े। अच्छा, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार की कहीं ना कहीं प्रथा है, जी क्या कहें? सर, देखिए, इस त्योहार को मैं नहीं बोलूंगी कि इस त्योहार में प्रथा है, मैं तो वैसे- बोलूंगी 16 श्रृंगार तो वैसे भी एक औरत का गहना होता है, और शायद इसी से ही हमारा जो रूप है वो और निखर के आता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और बताइए, सजना संवरना किसे अच्छा नहीं लगता? तो जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी हैं, सबको अच्छा लगता है। और उसका एक छोटा सा उसमें हम अपना योगदान देते हैं, जो ज्वेलरी जिसको हम कहते हैं, तो छोटा सा योगदान होता है किसी भी फॉर्म में, आप मान लीजिए। उसी तरीके से हम खुद भी सजते हैं, औरों को भी सजाते हैं। ओपीएस ओम प्रकाश सराफ इन सन्स। तो आज पहला कार्यक्रम का क्या कहें? आज महाराजा अग्रसेन सभा इंद्री की ओर से यह हरियाली तीज का प्रोग्राम पहली बार इंद्री में महाराजा अग्रसेन भवन में रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे तरुण बंसल जी, जो करनाल से ओम प्रकाश सराफ एंड सन्स के पुत्र हैं, पौत्र हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनका भारी स्वागत करते हैं। हमारी सभा की ओर से दिल से इनका आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने यहाँ पर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्कृति इसी तरह से कायम रहे, लोगों को जानकारी मिले। मंदिर सुधार सभा की तरफ से भी अनेक कार्यक्रम है। हम महाराजा अग्रसेन सभा की तरफ से भी, मंदिर सुधार सभा की तरफ से भी, उनका अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी शहरवासियों को और भारतवासियों को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।